अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग टाइम निकालते हैं हमारे चैनल पर आने के लिए, हमारी वीडियोस देखते हैं, उस पर लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं यार जिनको साडी वीडियो पसंद नहीं आती, तो कोई बात नहीं यार, आ तो जाते हैं ना। अच्छे बुरे लोग सभी जगह होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि यार आप वीडियोस बनाया करें सेलिब्रिटीज पर भी, उनके बारे में भी बताया करें। तो जब उन पर वीडियोस बनानी शुरू की तो बहुत सारे लोग कहने लगे थोड़ा ड्रामा रिव्यू किथे गया। तो आज है जुम्मा, तो जुम्मे के दिन दोनों ड्रामे ही बड़े जबरदस्त लगते हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। एक है खुदा और मोहब्बत, दूसरा है रक्स बिस्मिल। तो मैंने सोचा एक ही वीडियो में दोनों को रगड़ देते हैं। तो पहले हम चलेंगे इन ड्रामों की बोंगियों और गलतियों की तरफ और बाद में जरा कहानी पर करेंगे तबसरा, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो में आप करेंगे काफी एंजॉय। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा, क्योंकि इसके बगैर हमारी वीडियो आप तक हरगिज नहीं पहुंचेगी। तो पहले चलते हैं हम बोंगियों की तरफ। यार सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत किस दौर का ड्रामा है। यार गाड़ियों को देखकर तो मुझे लगता है कि वाकई 2021 का ही ड्रामा है, लेकिन फीदी की अम्मा को देखकर मुझे लगता है ये बहुत ही कोई पुराने जमाने का ड्रामा है, जब खत लिखकर भेजा करते थे और हाल चाल पूछा करते थे। क्योंकि फीदी की अम्मा हर वक्त परेशान रहती है, हाय मेरे पुत्र का पता नहीं की हाल होना है, रोटी खादी होनी नहीं खादी होनी, हाय मेरा दिल घबरा रहा है, वो बेचारा किस हाल में, पता नहीं किस हाल में नहीं है। यार माना कि आपके घर में अच्छा फोन नहीं है जिसपे आप फीदी को देख सकें, वीडियो कॉल कर सकें, लेकिन घर के 5 अफराद में से किसी एक के पास 33 दस्ते होना ही है ना, जिदे विच तुसी कॉल करके पूछ लो, हाँ भाई फीदी की हाल है तेरा। और यार चलो ये भी मान लिया कि आप लोग बहुत माड़े लोग हैं, 33 10 भी फोन कोई नहीं तुहाडे कोल, लेकिन अब तो फीदी ने पूरा 50,000 रुपया भेज दिया है। अब तो कोई 1000-1500 वाला बटनों वाला फोन लेकर उसको कॉल करके पता कर ले, हाँ भाई फीदी रोटी शोटी खादी कोई नहीं खादी। चलो फीदी के माँ बाप तो गरीब थे, उनके पास फोन नहीं था, कोई बात समझ में आती है। लेकिन माही ने ये क्या किया, अपनी बात करने के लिए जाके फकीरा की भी जान खतरे में डाली, भाभी की भी जान खतरे में डाली और फीदे की भी जान खतरे में डाल के उसके साथ यूनिवर्सिटी जाती है कि मैं इसको खुद कहूंगी कि छड़ मेरी जान ते दवा हो जाए तू। लेकिन उसने ये बात फोन पर कहना गवारा नहीं समझी। अब आप में से बड़े जीनियस लोग कह रहे होंगे कि माही के पास तो फीदी का नंबर ही नहीं था। ओ भाई माई फकीरा के हाथ अगर लव लेटर पहुंचा सकती है तो नंबर नहीं मंगवा सकती थी। यार ये बात ना मुझे डायरेक्टर साहब की समझ में नहीं आई। फीदी गाड़ी रोककर उसको कहता है नीचे आओ, गाड़ी से नीचे आओ। ओ भाई गड्डी उस दी शुक्र कर तन भी नाल बा लिया सी। ओ भाई गंदे नाले ते खाल के तू केड़ी गल करनी सी। भाई गाड़ी भी अच्छी थी, शीशे भी काले थे, कोई बंदा पीछे ही आराम नाल बैठ के गपशप मार लेना है, या फिर गाड़ी किसी ऐसी खूबसूरत जगह तुम रोकते कि इन्वायरमेंट बनता, वो भी सोचती चलो जबरदस्ती से डेट ना मजा ते ले लिए। यार गाड़ी तूने नाला लेक के ऊपर खड़ी की और उसको नीचे ऐसे बुला रहा है जैसे पेरिस के परफ्यूम चौक में खड़ी की हो। और यार फीदी तुमने मिलते ही करनी थी ना, मैं तेरे नाल बड़ा प्यार करता, तू भी मेरे नाल प्यार कर ले। ओ भाई पैर ही फड़ने से तो तू गड्डी च फाड़ ले यार, रोड पे खड़े होकर जलील होने की क्या जरूरत थी। यार मुझे ना ये वाला सीन बड़ा ही जबरदस्त लगा। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े थाल और इतनी फूलों की पत्तियां और इतने आराम से तमीज से मार रहे थे, हेलो शादी मुबारक वेलकम। और हमारे यहाँ क्या होता है, 4 पत्तियां होती हैं, वो भी ऐसे मारते हैं, अहला शादी मुबारक, मेहंदी मुबारक, वलीमा मुबारक। ओ भाई ऊपर से वो जो कजन जो सड़ियल होती है वो तो बीच वट्टे रख के मार दी, तेरी शादी पहले तू कर ले पहले। यार लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, फूलों की पत्तियां वो मारे थे जो दिन को लोगों की लतों में फैर मारते हैं। माही फीदी को कहती है गाड़ी चलाओ और फीदी आगे से क्या कहता है, मैं ड्राइवर नहीं हूं, तुम्हारी वजह से ड्राइवर बन गया हूं। हाँ सही बात तो आप कह रहे हैं जनाब, सेठ साहब के तो लाहौर में आप बिजनेस पार्टनर थे, उत्थे भी तुसी तंबू कनाता ते प्लेटां ते कुर्सी लांदे सो, और केड़ा उत्थे तुसी कोई बिजनेस की डीलां करदे सो, जो माही के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आकर यहाँ ड्राइवर बन गए। और यार इनके घर गोली बजना तो आम बात है, दिलावरे को गोली बजी थी, आपने देखा था ना, हॉस्पिटल लेकर गए ना दवाई लेके दी, और ऊपर से शाहजी कह रहे थे इससे दूध में हल्दी डाल कर पिलाओ ठीक हो जाएगा। और फीदी को गोली लगी तो पूरे शहर में ऐलान हुआ, जनाने में अलग बताया, मर्दाने में अलग बताया। और यार फीदी यहाँ गोली लगी सी, केड़ा लाती चुबान निकल गई सी। यार इस ड्रामे में ना पर्दे का इतना मजाक उड़ाया गया ना, मुझे समझ में नहीं आती ये डायरेक्टर साहब ने क्या किया है। अब आवाजें लगाई जाती हैं, पर्दा कर लो पर्दा कर लो पर्दा कर लो, और जब मुल्तान से मेहमान आते हैं तो भाभी जी दुपट्टा सर पे भी नहीं, खुले बाल जुल्फे, ओए होए क्या अंदाज थे यार। यार जिस घर में पर्दे पर इतनी सख्ती हो वहां की बच्चियां तो कमरे में अकेले बैठे भी सर से दुपट्टा नहीं उतरने देती। ये तो लाहौर शादी पर गई थी,
क्या किया था? कमेंट सेक्शन में जरा आप मुझे खुद ही बताना। शुक्र है शादी लाहौर में थी, यूरोप में नहीं हुई, वरना तुझे आप ही समझदार हो। ओ यार फिदी, माही तुझे घास नहीं डाल रही, वो तुझे कह रही है मेरे पे इतना बुरा वक्त नहीं आया कि मैं तुझसे मोहब्बत करूंगी। तो यार मेरे जैसा होता वहीं गाड़ी छोड़ता, माही को भी रोड पे नाले के ऊपर छोड़ता और उसी नाले के ऊपर डुबकी मार के सीधा शॉर्टकट लाहौर पहुंच जाता और नाहिद को कहता आई लव यू, और चुपचाप जाकर सेठ साहब का मुंह बोला बेटा बनकर जिदा धड़प कर ले यार। लेकिन फीदी ने तो सोचा मैं तो माही से कुत्ते अली करानी है। और ऊपर से ये नूरा साहब की भड़कें तो आपने सुनी होंगी कि मेरी चीते वाली निगाह, मेरे से कोई बच के रह नहीं सकता, मैंने तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक शाहजी के साथ वक्त गुजारा है। और यार फीदी गाड़ी में बैठ के शीशे में से तेरी माई को ताड़ता रहा है, तेनू नहीं पता लगा। अब बारी है रक्स बिस्मिल की। रक्स बिस्मिल का ये सीन तो आपने देखा ही होगा। जोहरा शहबाज लिल को थप्पड़ मारते हुए हंस रही होती है और शहबाज लिल साहब भी इतने बेइज्जती प्रूफ हैं, थप्पड़ खाने के बावजूद भी वहां बैठे रहते हैं। ये वो ठरके आजम लोग होते हैं जो बस ये फील करते हैं कि लड़की हमें एक दफा छू ले, भले ऐसे या भले ऐसे। वो शहबाज लील साहब तो अनुकुट पै गई, आप रुस के अपने घर चले जाएं, लेकिन आप अभी तक यही सोच रहे हैं भाभी जी आदि चाह पी के जैसा। और यार कोई जोरा के सर में कोई दुवाना तरबूज शूज मारे ताकि उसकी यादाश्त वापस आए और उसको ये बात याद आ जाए कि यार ये तो आम बात थी कि मैं पार्टियों में जाती थी, वहां पे ठुमके शुमके मारती थी और एडे नोट भी लिया करती थी। और जोरा को तो पहले दिन से ही पता है कि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो तो आला किस्म का बगैरत बंदा है। अब इसको उससे इतनी उम्मीदें क्यों है कि वो मुझे शराफत के दायरे में रखेगा। और जोरा बीबी, अगर आपको शराफत की इतनी ख्वाहिश थी तो फिर मूसा को इग्नोर ना करती, आप उसी से शादी करती। ये वो लड़कियां होती हैं जो हीरे को ठुकराने के बाद कोयले के कान में घुस जाती हैं और कहती हैं मैं ज्यादा हीरे काट के ले आसान, लेकिन बाहर आंदियां तो सिर्फ मुंह से निकाला होता है। और यार ये बोंगी तो आपने नोट की ही होगी। अन्ना को ये लड़की आकर कहती है कि आपने हुक्का नहीं पिया, आपका हुक्का पड़ा पड़ा ठंडा हो गया। और कहती है नहीं, आज दिल बड़ा उदास है, उठा लो, मैं नहीं पीती। और साथ ही 2 मिनट बाद कहती है जाओ मेरा हुक्का ताजा करके लाओ। ये वो लोग होते हैं जिनके सामने खाना ले जाओ ना और रुस्से हो तो आगे से कहते हैं मैं नहीं खाना, ले जाओ। और अगर उनकी नजर पड़ जाए बोटियों पे, जा सिर्फ बोटियां गर्म करके ले आ। ओ लैला जी एने सारे तो तुसी हो, अल्लाह की शान इस तीली में जान। अगर बाहर आपको कोई साया नजर आ भी गया था तो ये लंडे दी स्वेटर पा के तुहानू बाहर जान दी की जरूरत सी, बच गया ना सिर च डंडा। अगर आपका ये टार्जन पहलवान किस्म का शोहर सुनने के बाद डर कर रजाई में घुस गया था तो आप भी कुंडी लगा कर रजाई में घुस जाती। और वैसे भी चोर ने आपके घर से क्या लेके जाना था, आपकी पुरानी फ्लॉप फिल्मों की सीडियां। गलतियां और बोंगियां हो गई बहुत। अब बात कर लेते हैं जरा इस ड्रामे की कहानी के बारे में, बल्कि इन दोनों ड्रामों की कहानी के बारे में। जैसा कि आपने देखा है कि फीदी को गोली लग जाएगी और माही के दिल में ये बात बहुत ही तकलीफ देने लग जाएगी कि मैंने ही उसे कहा था कि आज के बाद तुम मेरे लिए मर गए हो। और अचानक से जब उसको ये खबर मिलेगी कि फरहाद को गोली लग गई है, अब फरहाद को गोली लगने के बाद जाहिर है फरहाद बच तो जाएगा, लेकिन इनके घर में उसकी एक अलग जगह बन जाएगी, क्योंकि छोटे शाहजी को बचाने के लिए उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। फरहाद इसी तरह माही की यादों में तड़पता तो रहेगा और इनके घर में उसकी जगह भी बन जाएगी, लेकिन माही को अपनी आंखों के सामने देखने के बावजूद वो उससे दूर रहेगा। ये बात फरहाद शायद बर्दाश्त ना कर पाए और फरहाद यहाँ से चला जाएगा। लेकिन इस ड्रामे में जो बात सबसे बुरी मुझे लगी, और आप लोगों को भी ये बात शायद बहुत बुरी लगी होगी, इस ड्रामे में पर्दे का बहुत मजाक उड़ाया गया। कभी इस घर की औरतें सबके सामने डांस करने लग जाती हैं, कभी शॉपिंग मॉल में दुपट्टे के बगैर घूमने लग जाती हैं, और कभी अगर ये पर्दा करती भी हैं तो ऐसा जाली वाला पर्दा करती हैं जिससे चेहरा बिल्कुल नजर आ रहा होता है। मुझे समझ में नहीं आती इस ड्रामे में आखिर पर्दे का इस तरह से मजाक क्यों उड़ाया गया है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि ये घर पर्देदार लोगों का है, जहां पर गैर मर्द को जनाने में आने से भी रोका जाता है और बहुत सख्ती की जाती है। और अगर इस घर की बीबियां जब बाहर आ रही होती हैं तो आवाजें लगाई जाती हैं कि पर्दा कर लो, और वही लड़कियां, वही इस घर की इज्जतें जब लाहौर जाती हैं तो पर्दे को इस तरह से अवॉइड कर देती हैं जैसे कभी उन्होंने पर्दा किया ही नहीं था। तो मुझे ये बात इस ड्रामे की बहुत बुरी लगी। हाँ, अगर हम बात करें इस ड्रामे में मोहब्बत की,
तो मोहब्बत की भी कुछ मुझे समझ में नहीं आई। एक लड़की जो सिर्फ आपके साथ टाइम पास करती है, वो भी 2 से 3 या 4 दिन, और माही के ये कहने के बावजूद कि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मुझ पर इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठूं। ये सब कुछ होने के बावजूद फरहाद को क्या वहां रुकना चाहिए था? या अगर किसी की रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता है तो क्या उसे वहीं पे रुक जाना चाहिए, या फिर आपको वहां वापस चले जाना चाहिए जहां कोई आपका इंतजार कर रहा हो, आपसे प्यार करता हो, आपकी यादों में रोता हो, जैसे कि इस ड्रामे में नाहिद। तो रक्से बिस्मिल में आपने देखा कि वो मोहब्बत की खातिर एक पाक साफ घर को छोड़कर उन बाजारों का रास्ता अपनाता है, उन गलियों का रास्ता अपनाता है जहां सिर्फ बात की जाती है पैसा दौलत किस तरह से कमाया जाए और किस तरह से मुआशरे में गंद फैलाया जाए। रक्से बिस्मिल में मूसा को इश्क अच्छे घराने से कोठों और बाजारों का रुख दिखा देता है और खुदा और मोहब्बत में फरहाद को इश्क के हकीकी से जा मिलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि इश्क इंसान को अच्छा राह भी दिखाता है और अगर तड़पा दे तो न जाने किन रास्तों पर ले जाता है। इसीलिए तो कहते हैं झूठे यार दी यारी जिਵੇਂ रुत खजूर, धुप लगे ते छानी देंदा, भुख लगे ते फल दूर। होपफुली गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।